कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया है। विरोध नहीं है ये, विरोध सुनिए ना, खबर तो सुनिए। सचिन चौधरी अमरोहा से दानिश अली को टिकट देने का विरोध कर रहे हैं कांग्रेस कार्यकर्ता। अमरोहा से दिल्ली कांग्रेस मुख्यालय पहुंचे हैं कार्यकर्ता और कुछ दिनों पहले बीएसपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए थे दानिश अली। कितनी भीड़ है? ये भीड़ जो है विरोध प्रदर्शन की भीड़ है। अरे विरोध प्रदर्शन क्यों मान रहे हैं? आपके लिए विरोध प्रदर्शन है। मैं तो उसे कांग्रेस की लोकप्रियता मान रहा हूं कि सचिन चौधरी के साथ भी हजारों कार्यकर्ता है और लाखों कार्यकर्ता कांग्रेस को जिताने के लिए तैयार है और अपना दानिश अली के साथ भी है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। कांग्रेस जो की विरोध शक्ति है प्रदर्शन करने आ रहे हैं वो भी कार्यकर्ता टिकट लेने के लिए लाइन लगा के खड़ा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी दिखा दे कहीं इनकी कार्यकर्ताओं की रैली निकल रही है, आपके लिए हर सीट पर हो जाए, हमारे लीडर को टिकट दीजिए। नहीं है। हर्षवर्धन जी आपके पास आ रही हूँ, एक मिनट। दुष्यंत जी, अगर ये आपके लिए शक्ति प्रदर्शन है और बिल्कुल ये खुशी का विषय है, ये हमारे खुशी लिए कोई कब गम में तब्दील हो जाएगी आपको पता नहीं चलेगा। भाजपा को लगता है ये भीड़ पहुंची है, लेकिन विरोध कर रही है और आप उस पे खुश हो रहे हैं। मेरे लिए ये दृश्य प्रसन्नता का सूचक है। मैं प्रसन्न हूँ। अच्छा एक मिनट हर्षवर्धन जी, ये जो सिर फुटअव्वल हो रहा है, ये मैंने यूपी की बात की है, उसमें 2 सीटें, दोनों बहुत हाई प्रोफाइल सीटें हैं और इसीलिए उन पर ध्यान लोगों का जाता है। अब यहाँ दुष्यंत जी कह रहे हैं कि भाई अगर ज्यादा लोग हैं तो ये तो लोकप्रियता दिखाती है पार्टी की। ये वो सीटें हैं जो समाजवादी पार्टी गंवा सकती है इस चक्कर में, ये मुश्किल खड़ी कर सकती है और वही वो महाराष्ट्र में भी दिख रहा है। नॉमिनेशन होने के बाद मुझे लगता है कि इसको मतलब किस तरह से देखें। दुष्यंत जी कह रहे हैं कि बड़ा अच्छा दृश्य है, हमें बड़ा अच्छा लग रहा है। अब वो तो बगल में सोचिए समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता बैठे हुए, उनसे पूछिए उनके कलेजे पे आपको तो अच्छा लग रहा है, आपको तो मजा आ रहा है इसमें, लेकिन जो स्थिति है वो जरा पूछिए उनसे तो वो बताएंगे आप। वो भी खुश है, महाराष्ट्र में दिक्कत नहीं है। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे जी ने प्रत्याशी घोषित कर दिए। संजय निरुपम कह रहे हैं कि ऐसे तो खत्म हो जाएगी पार्टी, जमीन में चली जाएगी, जमींदोज हो जाएगी और आपको अच्छा लग रहा है। आपकी जो अपनी सीट थी, कांग्रेस की बात मैं कर रहा हूं, अमेठी और रायबरेली, जहां से आप लड़ते, ठीक है 19 में हार गए थे राहुल जी, लेकिन कम से कम लड़ते, वहां आप सोच नहीं पा रहे, आप कह रहे हैं अच्छा लग रहा है। पूर्णिया में अटल जी कितनी जगह से लड़े हारे, अडवाणी जी कितनी जगह से लड़े हारे, और भैया अच्छा वो स्टूडियो में नहीं है दुष्यंत जी, उस चीज का उन्हें थोड़ा सा वो दीजिए, वो बोल ले जरा। नहीं वो अपनी बात तो रख ले पहले। चर्चा तो चलेगी, बिल्कुल करिए, बिल्कुल करिए, लेकिन वो बात तो कंप्लीट कर ले, वो बात तो कंप्लीट कर ले पहले। हाँ हर्षवर्धन जी बोलिए। आप बिल्कुल कहिए, जम कर कहिए, लेकिन थोड़ा सा मुश्किल होती है। अभी आपके बगल होते तो शायद अच्छे से बात होती। देखिए स्वागत है आपका यहाँ। जिस तरह का चुनावी दौर चल रहा है, जिस तरह से हाई स्टेक्स लगे हुए हैं, उसमें सचमुच ये दुर्भाग्यपूर्ण है और ये मजाक की बात नहीं। मुझे सचमुच नहीं समझ में आ रहा है कि कैसे इसको हाथ के व्यंग्य में कहा जा सकता है कि प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी है। मतलब थोड़ा तो समझ लोगों की ठीक होनी चाहिए और लोग देख रहे होते हैं ना, आपकी अपनी पार्टी के कार्यकर्ता देख रहे होते हैं, वो कितना इसको देखते हुए टीवी पर प्रवक्ताओं को ये बोलते हुए कितना वो गुस्से में आते हो। आप सोचिए कि जिस पार्टी को ये नहीं पता है कि सिंबल किसे देना है, जिस पार्टी को ये नहीं पता है कि कौन प्रत्याशी होगा, अंतिम समय में दौड़ाना पड़ रहा है, जिस पार्टी की तरफ से 3-3, 4-4 लोगों को बैकअप में करना पड़ा है। अरे भाई आदर्श स्थिति होती है ना, थोड़ी ना है कि भारतीय जनता पार्टी ने टिकट नहीं काटे हैं। ऐसा भी नहीं कि भारतीय जनता पार्टी से लोग नाराज नहीं होते, लेकिन लिखा ना उन्होंने, बोला ना उन्होंने कि हम पार्टी के लिए खड़े होंगे, और जिन लोगों की नाराजगी भी है वो भी उस तरह से नाराजगी नहीं दिखा रहे। चुनाव के समय में ये बड़ा महत्वपूर्ण होता है। इसके आगे आप देखिए, आज ही आम आदमी पार्टी के सांसद और विधायक वो भारतीय जनता पार्टी में चले आते। जिस पंजाब में कहा जा रहा था भारतीय जनता पार्टी को बस्ता उठाने वाला नहीं मिलेगा, वहां रवनीत सिंह बिट्टू, सरदार बेअंत सिंह के पोते, वो पार्टी में चले आते। ये दिखा रहा है कि एक तरफ तो नरेंद्र मोदी वाली भारतीय जनता पार्टी अपनी पूरी पक्की तैयारी से, दूसरी तरफ विपक्ष में सिर फुटअव्वल। अब पूर्णिया पे भी कोई विवाद हो सकता था, ये भी हो गया। सीट तय नहीं कर पा रहे हैं, प्रत्याशी तय नहीं कर पा रहे हैं, जो घर है अपना उसको नहीं संभाल पा रहे हैं, अमेठी रायबरेली की सीटें नहीं दे पा रहे। अब इसके बाद अगर आप कहें कि बड़ा अच्छा दृश्य है, बहुत अच्छा लग रहा है, प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी है, तो फिर हम क्या कहेंगे? तब तो कहेंगे कि आपको शुभकामनाएं। एक सवाल पूछ रहे हैं। हाँ, भरपूर प्रयास किया, लेकिन मेरा आपसे एक ही क्वेश्चन है कि क्या 543 सीटों में भारतीय जनता पार्टी में एक भी कार्यकर्ता ऐसा है जिसने खुल के टिकट मांगा हो, जिसने एक्स पे लिखा हो, जिसने किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे लिखा हो, जिसने वहां दिए गए टिकट के खिलाफ कोई बात कही हो?
क्या इसे आदर्श लोकतंत्र बता रहे हैं आप, जहां कार्यकर्ता को पूछा नहीं जाता? अरे हमारे बहुत ही पश्चिम के एक चर्चित नाम है सत्येंद्र सिसोदिया जी, इतने जमीनी व्यक्ति हैं, भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष भी हैं। उनको आशा थी उनके समर्थकों को कि मेरठ से टिकट मिलेगा, लेकिन ऊपर से हेलीकॉप्टर से प्रत्याशी उतार दिया। बेचारे सत्येंद्र सिसोदिया जी और अन्य उनके समर्थक मायूस होकर मन मार के बैठ गए। कम से कम कांग्रेस पार्टी में और समाजवादी पार्टी में लोग आके कार्यालय पे अपनी बात तो कह लेते हैं। यही लोग अब आप इसी बात में खुश हो जाइए दुष्यंत जी, हम एक बार प्रसन्न हैं। हमें यही लोकतंत्र चाहिए, हमें गला घोटू लोकतंत्र नहीं चाहिए। हमें ऐसा नहीं चाहिए कि जहां व्यक्ति को निचोड़ दिया जाए। सुनिए मेरी बात, पार्टी का टिकट तय करा लेते, भाजपा ने तो तय कर लिया है। देखिए समस्या ये है कि यहाँ पर गला घोटू लोकतंत्र आप कह रहे हैं। हर्षवर्धन जी, मुझे सिर्फ एक चीज समझ आ रही है, आप इसे जिस तरह से दुष्यंत जी आप देखते हैं, आपको लग रहा है गला घोटू लोकतंत्र है कि कोई बोल नहीं रहा है। गला घोटू लोकतंत्र है, ठीक है। एंड ऑफ द डे जो जीतेगा, जो जीता वही सिकंदर होता है। और अगर इस लड़ाई के साथ आप पहले ही पार्टी को मुश्किल में खड़ी कर देंगे तो जीत कैसे देखेंगे? ये मैंने पहले ही कहा, ये सपा के लिए इन्हें विनिंग सीट्स माना जाता है। वो विनिंग सीट लड़ाई नहीं है जी, ये चुनाव है। अजीज खान साहब जानते हैं अखिलेश जी नहीं चाहेंगे कि वहां पर ये इस तरह का द्वंद्व हो, लेकिन ये पूरी तस्वीरें सामने खुलकर आ रही है कि वहां पर लड़ाई हो रही है इन दोनों सीटों पर। ये क्या चाहेगी समाजवादी पार्टी? आप इसे भले ही डिफेंड करते रहे, लेकिन कोई भी पार्टी चाहेगी कि ये द्वंद्व सामने आए, और इस द्वंद्व के चलते उन सीटों पर खतरा मंडरा रहा है। कौन है? मैं अभी तक मुझे नाम नहीं बताया अजीज खान साहब ने, इन दोनों सीटों से उम्मीदवार कौन है सपा का? इशारों में नहीं सर, क्लैरिटी से बताइए। वहां रुचि वीरा जी है तो बोल दीजिए एसटी हसन का टिकट कट गया है वहां से, ये बोलिए ना। देखिए सुचरिता जी, एक बात जानिए, मैं लगातार जो चर्चा देख रहा हूं, किस तरह दावेदारी बड़े बड़े लेवल पे पेश की जा रही है। देखिए एक बात जानिए, समाजवादी पार्टी सामाजिक हितों की बात करती है, समाजवाद की बात करती है, लोकतंत्र की बात करती है, तानाशाही की बात नहीं करती है। हमारे यहां तानाशाही नहीं है, लोकतंत्र है और हर शख्स अपनी आवाज को उठा सकता है। लेकिन बीजेपी में सिर्फ 2 लोग हैं जो पार्टी के हर मसले को तय करते हैं। वो एक तानाशाही है, वहां लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं है। तो एक बात आप जानिए कि ये समाजवादी पार्टी सामाजिक हित की बात कर रही है और हमेशा करती रहेगी। हर शख्स अपनी आवाज को उठा सकता है और हर शख्स को अधिकार है कि वो टिकट भी मांगेगा, नामांकन भी करेगा, सारा काम करेगा, लेकिन कैंडिडेट उसे बनाया जाएगा जिसको हमारा नेता चाहेगा, जो हमारा पार्लियामेंट्री बोर्ड चाहेगा। ठीक है, ये सिस्टम है, ये तरीका है पार्टी चलाने का। हमारे यहाँ तानाशाही नहीं है। ठीक है, आप ये बात कह रहे हैं कि जो पार्लियामेंट्री बोर्ड चाहेगा वो होगा, लेकिन मेरा सिर्फ ये मानना है कि उस पार्लियामेंट्री बोर्ड में जो नेता है वो तो खुलकर ही अब वही चैलेंज दे रहे हैं। समस्या ये सिर्फ यूपी की बात नहीं, मैं